ऐसा लगता है जी। ऐसा मतलब कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेज़ों के पहले जो है यहाँ मुसलमानों का शासन था, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग रजवाड़े थे, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। हाँ। लेकिन मेन राजा तो मान लीजिए मुगलकालीन इतिहास के था ये। तो मुगल का जो अंग्रेजों के समय के मुगल का औकात कितने थे? सिर्फ दिल्ली भर तक। दिल्ली के जैसे अरविंद केजरीवाल की जो भी हैसियत है, अंत के कारण में चले गए थे। अरविंद केजरीवाल की जो हैसियत है वही हैसियत थी मुगलों की। जैसे अकबर के अंग्रेजों से पहले अकबर था, थोड़ा पहले 1600 में तो आए ही ये सब। हाँ। और 1600 से पहले मुगलकालीन मुगलों का ही शासन था पूरा देश। नहीं, मुगलों शासन कभी पूरे देश में नहीं रहा है। ज़्यादा एरिया में रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी एरिया में ज़्यादा रहा, पूरे देश में नहीं था, कभी नहीं था। जैसे दक्षिण भारत में अकबर कभी नहीं घुस पाया, दक्षिण भारत में नहीं रहा, कभी नहीं रहा। इधर आसाम तरफ कभी नहीं रहा। कोई राजा पूरे देश में नहीं रहा है। नहीं, उस समय कोई राजा पूरे देश में नहीं रहा। चाहे हिंदू न राजस्थान में रहा। राजस्थान में रहा इसका ज़्यादा था। तो राजस्थान में सब राजपूत रजवाड़े सब थे, सब स्वतंत्र थे बहुत। ये मराठा सब थे। मराठा तो हाँ, इनके समय में आए ज़्यादा। मराठों ने ही तो इन लोगों को ज़्यादा कमज़ोर किया, मराठी लड़े हैं। और अंततः इनको बस सिर्फ जो है वो अरविंद केजरीवाल वाली स्थिति में पहुंचा दिया। हाँ, कि वो नाम मात्र के सब वो बादशाह रह गए थे। बहादुर शाह जफर जो था, बहादुर शाह जफर तो मान लीजिए कि अंत का कारण रहा वो। औरंगजेब वो कारण क्या रहा? वो अंतिम राजा रहा, बादशाह रहा। कारण क्या रहा? कारण तो औरंगजेब के ज़माने में सब डर होने लगे, क्योंकि इतना वो क्रूरता बरतने लगा कि वो भागने लगे लोग। बल्कि अकबर सहिष्णुता लगाकर अपना वो ढेर सफल रहा। जब भी ताकत रहेगी मुसलमानों की तो क्रूरता ही रहेगी। बहुत क्रूरता है। ये सिर्फ औरंगजेब की बात नहीं है, कोई भी हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक था, चाहे अलाउद्दीन खिलजी था, हाँ, चाहे इब्राहिम लोदी था, जो भी थे, हाँ, ये सब के सब वही रहेंगे, क्योंकि इनको वही पढ़ाया ही जाता है। उनके जीन में है ऐसा, उनके ग्रंथ में ऐसा है, जीन में तो नहीं है। ग्रंथ में है, जीन का मैं दोष नहीं दूंगा। तो ग्रंथ कुरान में है ऐसा, हदीसों में ऐसा है। कुरान पहले था उस समय? क्यों नहीं था? बिना कुरान के ही कोई मुसलमान बन जाएगा? नहीं, अच्छा मुसलमान तो बनाए मोहम्मद साहब। हाँ, तो मोहम्मद के ही देन है सब, सारी जो देन है ना, ये सब मोहम्मद के ही पुत्र है, मोहम्मद के ही ये सब मानस पुत्र है। तो ईस्वी के बाद में चला है उनका, ईस्वी सन के बाद चला है इनका कुरान वाला। हिजरी क्या होते थे? हिजरी तो उसको कहते हैं जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना आए जी, भाग करके। अच्छा। तो मक्का में रहना उनका हराम हो गया था। हाँ, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है ईसाई मत वाले, यहूदी मत वाले और सनातन मत वाले, ये तीनों मत वाले थे वहाँ। और इसके कारण जो है इनको वहाँ से भागना पड़ा। तो ईस्वी सन से कितने बाद चला है इनका धर्म? का नाम है वो तो ईसाइयों का। नहीं, ईसाइयों के बाद। ईसाइयों का है ईस्वी सन ना। हाँ, ईस्वी सन के बाद इनका न चला है, क्या नाम है मोहम्मद साहब का? एक कुरान। मोहम्मद का तो इधर इस्लाम। हाँ, तो वो करीब समझ लीजिए कि 650 मान लीजिए, 650 ईसा के बाद है। 650 के बाद। हाँ, उस समय 1100, 900, 1100-1200 में ये सब रहे, अलाउद्दीन खिलजी तुगलक हो गए। हाँ, तो सब जो मुसलमान बनते गए, तो जो मुसलमान बनेगा वो समझ लीजिए कि वो एक मोहम्मद का प्रतिरूप बन गया। जैसे रक्त बीज राक्षस का पढ़ते हैं ना,
सनातन धर्म में भी कथा है ना रक्त बीज राक्षस का, कि उसका रक्त गिरता था, काली जी काटते थे, उसका रक्त गिरता था अगर जमीन पर तो वो फिर एक राक्षस बन जाता था। तो वैसा ही है, कोई भी जो कुरान और हदीसों को पढ़ता है और मानता है तो वो रक्त बीज राक्षस जैसा ही, जैसे मोहम्मद का प्रतिरूप हो जाता है। हाँ, वो मोहम्मद जैसा ही बिहेव करेगा, उसके जैसा ही जीने की कोशिश करेगा, छोटा मोटा एक मोहम्मद हो जाता है वो। मोहम्मद बिन तुगलक तो बलबन, हम पढ़े थे किताब में कि लोहे की कील हिंदुओं की पीठ में लगाकर लिटाकर ऊपर से हथौड़ा से मारता था। जब सीखता था जब हिंदू तो उसे बहुत आनंद आता था और हंसता था बहुत कथा पर। और मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि कोई हिंदू अगर बगल में है और मुसलमान फूकना चाहता है तो उसे आराम से अपना मुंह खोल देना चाहिए ताकि आराम से उसमें फूक सके। इतना अत्याचार था हम सब। तो खैर उनका तो अत्याचार था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अत्याचार को बर्दाश्त भी करना अच्छा नहीं होता है। अत्याचार की आलोचना करना, अत्याचार के खिलाफ में संगठित होना, अत्याचार का प्रतिरोध करना और जो अत्याचारी है उनको नष्ट कर देना, यह ही सबसे अच्छी नीति होती है। और ये इस नीति को हिंदू सब उतना नहीं अपनाए, बौद्धों की अपेक्षा तो ज़्यादा अपनाए, जैनियों की अपेक्षा ज़्यादा अपनाए, लेकिन फिर भी उतना नहीं अपनाए जिससे कि उनका पूरा प्रतिकार हो सके और उनको समूल नष्ट किया जा सके। तो यहाँ की जो अच्छाइयाँ थी ना, उन अच्छाइयों को उन लोगों ने कमजोरी बना दिया, यानी उसको अपने फायदे में ले लिया। जैसे कोई भला मानुष होता है तो उसका कोई शोषण कर लेता है, अच्छे आदमी का शोषण हो जाता है उसके अच्छाईपन की वजह से। इसीलिए अच्छे आदमी को इतना अच्छा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई काट दे। जैसे जंगल में जो सीधे सीधे पेड़ होते हैं वे ही काटे जाते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी गलती क्या है? भारत की दो सबसे मुख्य गलतियां हैं मेरी समझ में। भारत को सिर्फ किसी को नहीं, सिर्फ दो को फॉलो करना चाहिए था, एक भगवान कृष्ण को, दूसरा चाणक्य को। अगर इन दो नीतियों को, इन दो महापुरुषों की नीतियों को भारत का हर तबका फॉलो करता तो यहाँ किसी मुसलमान की जो है दाल नहीं गली होती, कभी मुस्लिम शासन यहाँ हुआ ही नहीं होता। तो भारत, पाकिस्तान, ईरान, यहाँ जितने भी हैं, लेकिन इन लोगों की कमजोरी जानते हैं कहाँ से शुरू होती है? इन लोगों की वास्तविक कमजोरी शुरू होती है बौद्ध और जैन के मत जो घुल जाते हैं। सनातन मत में बौद्ध और जैन जो घुल जाते हैं ना, उनके मत, वहाँ से जो है इन लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होता है। आज भी सनातन मत वाले में कन्फ्यूजन है और उसका कन्फ्यूजन का कारण यही है, बौद्ध और जैन का मत, और अब तो कुछ इस्लाम का भी मत घुस गया है, उसके कारण भी कन्फ्यूजन हो गया। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, कन्फ्यूजन। और इसके बाद जो है कम्युनिस्टों का भी कुछ मत घुस गया है, उसके कारण और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। बहुत से पंथ आ गए इसमें। हाँ, तो इतने कन्फ्यूजन हो गए हैं कि अब जो है इनको सटीक वहाँ से निकालना रास्ता तो थोड़ा कठिन हो गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा स्टेप लें किस जगह पर, और वहीं मात खा जा रहे हैं। अच्छा, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अच्छा है कि खराब? बौद्ध हिंदू धर्म तो मान लीजिए है नहीं, सनातन धर्म है। उसी को एक समकक्ष आप मान लीजिए, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को। हिंदू को मान लीजिए ज्योग्राफी के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, और जिसके हीन कर्म नहीं है उस अर्थ में प्रयोग करते हैं। हाँ, उस अर्थ में हिंदू धर्म कहा जाता है। और सनातन धर्म मतलब जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा। यानी सदा था मतलब कि हिंदू समाज नहीं, हाँ समाज से मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब है कि वह चीज़, धर्म का मतलब वह चीज़ जो सभी पर लागू होती हो, यानी जो कि एक मोर पर भी लागू हो रहा है,
एक जो है वृक्ष पर भी लागू है, यूनिवर्सल ट्रूथ। एक हाँ जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सनातन है। तो ये आप पूछते हैं कि बौद्ध बढ़िया है कि सनातन बढ़िया है, तो जाहिर सी बात है कि सनातन बढ़िया है, क्योंकि ये सब पर लागू है। हाँ, जो चीज़ सब पर लागू है वह धर्म जो है वही वास्तविक धर्म है। इसके अलावा तो बाकी तो पाखंड है, बाकी सब पाखंड है। बौद्ध धर्म में तो जीवों पर दया करो, हिंसा मत करो, यही सब चीज़ें तो हैं बौद्ध धर्म। नहीं, ये सब चीज़ें वो अर्थ में नहीं है। हाँ, जैनियों में तो आप कह सकते हैं इस बात को, जैनियों में तो चींटी, जैनियों में तो कह सकते हैं, बौद्धों में नहीं कह सकते हैं। बौद्ध सब तो मांस खूब खाते हैं, खूब काटते हैं जानवरों को। अच्छा, और मांस खाते हैं? मांस खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। मांसाहार का निषेध थोड़ी किया है बुद्ध ने। अच्छा, नहीं, इसीलिए जैन सब मांसाहारी नहीं होंगे, लेकिन बौद्ध सब मांसाहारी होंगे। आप देखेंगे तो जितने भी ये जापान है, जापान है, चाइना है, हाँ चाइना का कुछ हिस्सा है, सारा नहीं है, कुछ हिस्सा है, और तिब्बत का हिस्सा है, हाँ इधर बर्मा का हिस्सा है, श्रीलंका का हिस्सा है, उधर थाईलैंड वगैरह का जाके देखिए, खूब सब खाते हैं सब। वे तो और सबसे ज़्यादा वो बहुत कंफ्यूज है। बौद्ध मत जो है बहुत कंफ्यूज मत है। अच्छा, हाँ, और बहुत पक्षपाती मत है। इसके अनुयायी बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि हमारे देश के राजा तो राजा के लड़के ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें, उपदेश दिए हमारे देश में ज़्यादा पहले। इसके बाद हमारे देश में इनका धर्म पनपा नहीं, और दूसरे देश में कैसे पनप गया ज़्यादा। ऐसा है ना कि यहाँ पर भी पनपा था, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं पनपा था। यहाँ जो बड़े बड़े जो राजा लोग थे, वो उनमें से बहुत सारे राजा लोग जो थे वो बौद्ध मत को स्वीकार किए थे। और इनका मत बाहर भी फैला। अब यहाँ पर जो है इनका अंत कैसे हुआ, तो इनका यहाँ सामना हो रहा था सनातन मतावलंबियों से, जिससे शास्त्रार्थ में ये जीत नहीं पाते थे। नहीं, ये शास्त्रार्थ में, क्योंकि इनके मत में फिलोसफिकल दोष है। शंकराचार्य वगैरह से होता था तो हार, वो किसी से भी होगा तो ये हार ही जाएंगे। जो अच्छा विद्वान होगा ना, उससे इनको हारना ही हारना है, क्योंकि इनका एकांगी है, एकांगी इनका पक्ष है। और उसके कारण जो है ये कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहेंगे आत्मा नहीं है, और फिर आप जो है पुनर्जन्म भी कर रहे हैं, तो किसका पुनर्जन्म हो रहा है? हाँ, आत्मा है नहीं। हाँ, तो आपको ज्ञान किसको हुआ, मतलब आप कौन हैं जिसको ज्ञान हुआ? आपकी कौन सी स्थिति है जिसको ज्ञान हो रहा है? हाँ, तो ये सब बहुत सारे प्रश्न थे। ये सृष्टि कैसे बनी, ये अस्तित्व कैसे है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, कब तक रहेगा, इन सब का जो दार्शनिक उत्तर होता है, तो इनका संतोषजनक कोई उत्तर नहीं है। और फिर जो है ये जातिवादी व्यवस्था में घनघोर है, बौद्ध मत वाले। बौद्ध में? हाँ, जाति मत, जातिवाद में है। अच्छा, हाँ, ये तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वो बुद्ध हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, वो बुद्धत्व को प्राप्त नहीं करेगा। हेलो, थोड़ा समय के बाद हम बात करेंगे। हाँ, दे दिया। तो इनके यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, कोई स्त्री बुद्ध नहीं बन सकती। अच्छा, हाँ, ये स्पष्ट लिखा हुआ था। कितना भारी पक्षपात है कि पूरे के पूरे 50% आबादी को ही आपने हटा दिया। कोई किन्नर नहीं बन सकता, किसी किन्नर को ज्ञान नहीं होगा। तो या एक लिंग भेद के हिसाब से भी हो गया। देखिए, स्त्री को हटा दिया, किन्नरों को हटा दिया, खाली मर्दों को रखा। मर्दों में भी खाली किसको रखा? ब्राह्मण और क्षत्रिय को रखा। मठों में तो बहुत भिक्षुणियाँ भी रहती थी। हाँ, रहती थी, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होगा, वो बुद्ध नहीं होंगे। इनके अब तक जितने भी बुद्ध हुए हैं, 28 बुद्ध आज बताए जाते हैं इनके। वो दीपांकर बुद्ध से लेकर के सब पुरुष हैं। हाँ, सारे पुरुष ही हैं, सारे ब्राह्मण क्षत्रिय ही हैं, अन्य कोई नहीं हो सकता।
ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं आपके द्वारा। मान लीजिए कि हम अवेलेबल वगैरह छलकर जाए वाले हैं हम। आप तो वो पढ़े होंगे ना जो कि कोर्स में पढ़ाया जाता है। हम बस आपने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है ना। बहुत ग्रंथ कोर्स में तो एनसीईआरटी का कोर्स है, इन सब का कोर्स है, तो क्या है वो छांट छांट करके जो अच्छी बातें हैं उसको लिखते हैं। जी हाँ, जिससे लोगों का, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो है शिक्षा पद्धति जो है सिलेबस इस तरह से डिजाइन किया जाता है जी। कि किसको नुकसान पहुंचाया जाए, किसको फायदा पहुंचाया जाए, इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। सारे का सारा ये नहीं किया गया कि अच्छी बात बताई जाए, पढ़ाई जाए। हाँ, और उसके दोषों को बताया जाए। इस्लाम का दोष कहीं पढ़ाया जाता है? बताइए, नहीं कहीं पढ़ाया जाता है? इतना भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में, जबकि इस्लाम में खाली दोष ही दोष है। दोष ही दोष है इस्लाम में। वो तो हम बहुत घृणा से हम देखते हैं। लेकिन एक जगह भी नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? सब राजनीतिक कारण से, वोट के लिए। हमारे यहाँ एक मौलवी साहब रहे हैं, ईसाइयों का दोष पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता। किसी का दोष नहीं पढ़ाया जाता। नहीं, हिंदुओं का तो पढ़ाया जाता है कि ये प्रथा है, वो प्रथा है। सती प्रथा, जैसे आपने बोला ना सती प्रथा, आपने बोला हलाला प्रथा जो वहाँ मुसलमानों में है। हलाला प्रथा वो नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ है ना। तो हलाला प्रथा कितना बड़ा दोष है वह है। हिंदुओं में सती प्रथा नहीं थी। अगर सती प्रथा होते ना, अगर सती प्रथा है, सती प्रथा तो देखिए राजा दशरथ मरे तो क्या सब उनकी रानियाँ मरी साथ में, सती हुई। तो सती प्रथा का शुरुआत तो इधर हुआ, बाद में ये बाद में ये जब आते हैं अंग्रेज सब, और ये मुसलमानों का कुछ पीरियड जब आता है और अंग्रेजों का, उस समय ही ये हुआ। जाति धर्म क्यों हुआ? क्योंकि ये स्त्रियों पर आक्रमण करते थे, स्त्रियों को उठा लेते थे। कहते थे जब इसका आदमी मर गया है तो उसको उठा लेते थे। तो यहाँ की औरतों में इतना नावित्व था कि वे उसी के साथ मर जाते थे कि हमको कोई दूसरा आदमी न छुए। हमारा ये दूसरा न। हाँ, तो ये मुसलमानों के इतना आक्रमण के बाद और अंग्रेजों के इतने आक्रमण के कारण जो है ये पद्धति शुरू हुई। नहीं तो कुछ तो अपने स्वेच्छा से जल जाए। तो ये सनातन धर्म का दोष नहीं है। सनातन धर्म के ग्रंथों में कहीं सती प्रथा नहीं है। सती प्रथा तो बहुत बात है। हाँ, बहुत ये बात की प्रथा है। जाति प्रथा कब आई है? जाति प्रथा का तो कोई विशेष डेट देना तो मुश्किल है। हजारों जातियां हैं, कैसे बनी है? विशेष ये जितनी भी जातियां हैं इसके पीछे सिर्फ दो कारण हैं। हाँ, और उसका समय निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि ये इसी समय से ही है, यह करना मुश्किल है। एक चलन है, हाँ, के हिसाब से बनता गया। हाँ, तो ये हुआ कैसे? ये आजीविका से हुआ। जैसे कि एक ग्रुप है, कोई एक मान लीजिए कोई कबीला है या एक गांव है, इस तरह से। हाँ, तो एक विशेष प्रकार की आजीविका जिन लोगों ने विकसित की, आप देखेंगे सभी जातियों के नाम उसी के आधार पर है। हाँ, जैसे लोहार है तो लोहा का काम करने लगा तो वो उस काम के आधार पर उसकी जाति का नाम पड़ गया। अब वे लोग उसी में विवाह करने लगे तो वो एक शुद्ध जाति के रूप में हो गया, जिसको क्या पहचानते कि विवाह उसी ग्रुप में कर रहे हैं। हाँ, हालांकि वो शुरुआत में विवाह ऐसा फिक्स नहीं था। लेकिन लेकिन ये धीरे धीरे बाद में ये फिक्स होता चला गया। जैसे जैसे एक दूसरे के प्रति जो है एक वैमनस्य बढ़ने लगा, विरोध बढ़ने लगा, घृणा बढ़ने लगी, छोटा बड़ा का आकलन शुरू हो गया। हाँ, तो वैसे वैसे ये जो फिक्स होता चला गया कि वो उसी में करेगा। शुरुआत में इस तरह करना, हमको लगता है कि कई हजारों वर्ष तक ऐसा नहीं रहा। कोई भी आजीविका अपना लेता था और करता था पहले, लेकिन ये आजीविका फिक्स होता चला गया विवाह के कारण। और विवाह जो है फिक्स इसलिए होना शुरू हो गया कि इसके पीछे दो कारण मैं देखता हूँ फिक्स होने के। एक कारण तो यह है कि कोई भी जब कोई काम को करता है और बहुत समय तक, लंबे समय तक करता है, तो उस काम की जो खूबियाँ होती हैं और जो बारीकियाँ होती हैं उस चीज़ को वो जान जाता है जो दूसरा नहीं जानता है, और वो उसको शेयर नहीं करना चाहता, दूसरे को बताना नहीं चाहता है। जिसने कुछ महारत हासिल कर ली है किसी काम में तो वह दूसरे को बतलाना नहीं चाहता है उसको, और इसलिए वो उसको गुप्त रखना चाहता है। इसीलिए वो सोचता है कि अगर हम उसको बता देंगे उस ग्रुप को तो वे लोग भी यही काम करने लगेंगे और हमको मात कर देंगे। तो वो अपना विशेष जो बढ़ई था उसने बढ़ई वाला काम, जो लोहार था लोहार वाला काम, जो शिल्पकार था उसने शिल्प बनाने वाला काम,
हाँ, जो काम कर रहा था उसने उससे संबंधित जो बारीकियां हासिल की, महारत हासिल की, उसको उतने में गुप्त रखने के लिए क्या करने लगा कि अपने ही जैसे जो ग्रुप थे जो कि वही काम कर रहे थे उसी में विवाह करना शुरू किया, ताकि जो है ये दूसरे में लिंक नहीं हो, और अगर दूसरा कुछ और श्रेष्ठता हासिल किया हुआ इसमें तो उसको हम भी जान करके इम्प्रूव कर लें और हमारे कमाने की क्वालिटी बढ़ जाए और हम ज़्यादा कमा सकें, प्रतियोगिता को घटा सकें। हमें लगता है कि ये सब जिससे मान लीजिए जीविकोपार्जन की जो आराम से वो लग जाती है। ये जाति प्रथा किसी ने बनाई नहीं है, स्वयं अम्बेडकर भी बताते हैं अच्छा। कि कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो कि एक बना करके जाति थोप दे इतने बड़े क्षेत्रफल में और लोग मान लें और कहीं लिस्ट बना दें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सारे लोग जिम्मेवार हैं, सारे लोग इस तरह से किए, अपना आजीविका का एक पैटर्न बन गया, उस पैटर्न से हो गए। कैसे बन गए? हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, अच्छी इस तरह से बन गए। वही मैंने कहा ना कि जब सबका इस तरह से एक ग्रुप हो गया तो उसी में से जिस चीज़ में आय कम हो जाए, समझ रहे हैं, जिस चीज़ में आय कम हो जाए उसको लोग हे दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, आज भी जैसे मान लीजिए कि एक आदमी जो है सरकारी स्कूल का मास्टर है और वही एक आदमी टीचर है लेकिन प्राइवेट में है, तो उसको हे दृष्टि से देखेंगे, अरे प्राइवेट स्कूल का मास्टर है, इतना पावत हुआ। हाँ, तो अब वो हेपन आना शुरू हो जाता है, यानी जिस क्षेत्र में जितनी आय होगी उसका महत्व उतना ज़्यादा रहेगा और जिसकी जितनी कम आय होगी वो हे होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? जिस चीज़ में जितनी ज़्यादा स्पेशलिटी चाहिए होगी, जिसमें ज़्यादा विशेष प्रतिभा चाहिए होगी, वह उतना ही सम्मानित होता जाएगा, और जिस चीज़ में उतनी स्पेशलिटी नहीं चाहिए होती है जिसको साधारण कोई भी कर सकता है, यानी जो एकदम निकम्मा से निकम्मा है जो उसको कर सकता है, तो उसको जो कर रहा है उसको हे माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें श्रेष्ठ लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं? श्रेष्ठ लोग क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आय नहीं है। हाँ, तो आय जब जिसमें ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको श्रेष्ठ लोग मानते हैं, जिसमें प्रतियोगिता ज़्यादा है, जिसको बनने के लिए हर लोग चाहते हैं कि हम हो जाएं, तो सम्मान उसमें होता चला जाता है। तो ये जिसमें आय कम हो गई और जिसमें कोई भी गंवार से गंवार व्यक्ति जो काम कर सकता था, उस तरह का जो ग्रुप है, उस तरह की जो जाति हो गई, वो हे होती चली गई और वे वैसे कर्म करने लगे जिसको कि शास्त्र में निंदित कर्म कहा गया है। जैसे कि जानवर को मारना, उसका मांस निकालना, खाना, चमड़ा वो करना, हाँ, मुर्दा को खाना, मुर्दा को फूकना, इस तरह की जो जितने भी चीज़ें हैं, तो ये सब बहुत हे में होती चली गई। किसी आदमी को ही मार देना, उस वक्त तो नर बलि भी होते थे ना, तो पकड़ के आदमी को ही खा जाते थे सब। हाँ, तो उस तरह के जो कर्मों में जो लोग चले गए तो उनको हे दृष्टि से देखने लगे। अब ऐसे लोग जो इस तरह के कर्मों में रह गए, और वे सब क्या है, जो शास्त्र में जो विधान बताए गए हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। शास्त्र में एक विधान बताया गया, शौच, सफाई से रहो। तो जो सफाई से नहीं रहेगा वो निंदित हो जाएगा। आप अपने घर में भी देखेंगे, जो सफाई से नहीं रहता उसको लोग निंदा करते हैं, तो वह निंदित होने लगा। उसी तरह से यज्ञ है, तप करना, वेदाध्ययन करना, मतलब कोई भी जो श्रेष्ठ लोग जो काम करते थे उन कामों को जो नहीं कर रहे हैं उनको हे देखा जाने लगा, और धीरे धीरे ये मानने लगा कि ओ ये तो जो है ये लोग थोड़ा इनको दूर ही रखा जाए, क्योंकि ये लोग इसका काम करते नहीं है, सुधरने वाले ही नहीं हैं। समझ गए? तो वहाँ से छुआछूत जो है, नफरत शुरू, घृणा शुरू मन में आने लगी उन लोगों के जो ऊंचे स्तर पर थे। अब उसके कारण जो है, अब छुआछूत की जो बात है तो यहाँ से शुरू हो जाती है। आज भी छुआछूत है, आज भी छुआछूत है। आप देखेंगे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं वो साधारण जो गरीब लोग हैं इनको दूर रखते हैं। हाँ, ये इनसे एक तरह से अछूत जैसा ही व्यवहार करते हैं। जैसे संपत्ति, हाँ, इतना नहीं करते हैं कि कानून के गिरफ्त में आ जाएं, क्योंकि कानून बना हुआ अभी। अगर कानून नहीं बना होता, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर कानून नहीं बना होता, संविधान में नहीं होता ये, तो आज वो उसी तरह का व्यवहार करते जी, जान लीजिए। हाँ, ये तो संविधान बना हुआ है कि वो जानते हैं कि हम कितना इससे हम अछूत का व्यवहार कर सकते हैं, उस मर्यादा को वे जान रहे हैं। हाँ, जितना संभव है उस लिमिट को जान रहे हैं कि इसके बाद अगर मैं करूँगा तो कानून के गिरफ्त में आ जाऊंगा। हाँ, तो उतना तक वे करते हैं, यानी इरादा तो उनका है, अछूत का व्यवहार करने का इरादा तो है, लेकिन वे कर नहीं सकते क्योंकि जानते हैं कि कानून यहाँ आ जाएगा एक्शन में और मेरा स्थान जेल होगा। समझ रहे हैं? तो उस भय से नहीं करते हैं।
अन्यथा उनके मन में ऐसी बातें हैं। जी है। हाँ। भाव है। वो भावना है। हाँ। मतलब औसत लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। अब भाई अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो कि बड़े बड़े लोग भी हैं जो कि दिल से मतलब प्रेम करते हैं गरीबों से। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करते हैं, लेकिन वैसों की संख्या बहुत नगण्य होगी ना। अधिकतर लोगों की तो वही संख्या है। हाँ, अधिकतर लोगों की कि भाई इनसे दूर रहो। आप चले जाइए डीएम के अधिकारी, डीएम के ऑफिस में चले जाइए, क्या आपको लगेगा कि आपके जैसे आपके प्रेम से व्यवहार, सम्मान से व्यवहार करेंगे? नहीं, आपके साथ भी अछूत जैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन इतना व्यवहार करते हैं कि आप गैर कानूनी ना हो जाए। हाँ, आपको वे हे दृष्टि से ही देखते हैं, वे नौकर के देखते हैं, वे अपने को मालिक समझते हैं। उसी तरह से मंत्री के यहाँ चले जाइए, आपको मिलने में जोर हो जाएगा। ये क्या है? यह भी तो एक अछूतपन है। अच्छा, मान लीजिए कि उस समय तो राजतंत्र ही था ना, राजतंत्र रहा होगा, पहले राजतंत्र ही था। राजतंत्र राजा बनने के लिए भी तो कई छोटे छोटे राजों को जीत आपस में लड़कर जीतते थे लोग, जीत कर उस पर शासन करते थे। तो संपत्ति तो हमें लग रहा है कि ज़्यादा उन्हीं के पास रहती थी, राजा के पास रहती थी। टैक्स लगाकर सबसे वसूल कर राजा अपना देता था और मान लीजिए प्रजा को सुख देता था, चाहे दुख देता था, कुछ करता था, लेकिन संपत्ति तो उन्हीं के हाथ में थी ज़्यादातर। संपत्ति तो राजाओं के पास रही है और व्यापारियों के पास रही है, और आज भी है। आज भी है। आज तो पूंजीपतियों के पास है। हाँ, तो वही व्यापारी पूंजीपति, वही समझ लीजिए वैश्य वर्ग जो है उनके पास संपत्ति रही है। ये सब बहुत, जो संपत्ति का ही कारोबार कर रहा है उसी के पास ना संपत्ति होगी। हर चीज का मूल्यांकन तो संपत्ति से चल रहा है। संपत्ति से चल रहा है। एक राजा भी तभी तक राजा रह सकता था जब तक उसके पास अच्छी संपत्ति है, नहीं तो उसकी भी सत्ता खत्म हो जाती थी। तब जब राणा प्रताप हार गए, घास की रोटी खाने लगे, तो उनका जो कौन था दिया है कितना रुपया, चलिए फिर से लड़ाई करी, हमारे पास इतना आपकी संपत्ति है, तो 14,000 सैनिकों को लेकर फिर लड़ाई की है अकबर से। हाँ, कोई एक था ना, कौन मल था, भामाशाह था। हाँ, भामाशाह। तो संपत्ति बिना कभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अच्छा, राजा का लड़का भी राजा होता था, चाहे योग्य हो या अयोग्य हो। अयोग्य होता था, लेकिन अगर कोई दूसरा अयोग्य है तो फिर राजा खत्म, वो मरा भी जाता था, उसका राज खत्म हो जाता था। राज खत्म होता था, मरा जाता था, उसको भागना पड़ता था। जब दूसरों को पता चल गया ना कि ऐसे निकम्मा बन गया है तो आक्रमण करके उसका काम खत्म।